ना 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 ना, संध्या में जल अर्थ महर्षि दान ने नहीं किया है। आप का अर्थ वेद भाष्य करते हुए तो वे जल लिखते हैं और होता ही है, लेकिन संध्या में जब बैठे तब हमें वहां जल का चिंतन नहीं करना, वहां आपस तत्वों से दूसरी वस्तु हमारे विचार में आनी चाहिए, क्योंकि संध्या का अर्थ भी तो हमें विचार करना है। ऋषि दानन ने संध्या को स्पष्ट करते हुए लिखा है, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें परमेश्वर का ही शब्द पर विचार करना, जिसमें परमेश्वर का ही विचार किया जाए उस ही अनुष्ठान का नाम संध्या है। तो आपस तत्व से यहां अन्य पदार्थों का विचार न करके हमारा जो अंतर्यामी परमात्मा है, जिसे आपस तत्व से, आपस शब्द से जाना जाता है, उसका विचार करना है। देखो आपय का अर्थ क्या है, मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। वेद की एक शैली है, कई बार वेद अपनी उस शैली के द्वारा अपने अंदर आए हुए अनेक शब्दों के अर्थों का द्योतन करता है, अपने शब्दों के अर्थ का प्रकाश करता है। एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म त आपः स प्रजापति। यहां पर ये सारे जितने नाम आए हैं एक ही सत्ता के नाम आए हैं। कौन कौन से? अग्नि आदि। यहां आप है नाम भी आया है, और आप ही नहीं, यहां ब्रह्म नाम भी आया है। अब चूंकि यहां ब्रह्म यज्ञ का प्रसंग है, यह इस मंत्र के पाठ का, तो हम इन अनेक पर्यायवाची नामों से एक नाम पकड़ लेते हैं, और वो नाम क्या ले लेते हैं? वेद का दिया हुआ अर्थ आपह माने ब्रह्म। अरे बोलो आपह माने, और हम हवन में भी बोला करते हैं ओम आपो। देखो सबसे पहले आपस तत्व का वर्णन है, ये सब पर्यायवाची नाम है। आपो ज्योति रसोमृतम, यहां भी ब्रह्म आ गया, ब्रह्मा भू भुवः स्वः, और अंत में परमेश्वर का मुख्य सर्वोत्तम निज नाम क्या आया? बोलो ओम। ये सारे ओम के गौणिक नाम हैं। यहां पर भी हमने देखा कि आप है नाम ओम का है, परमात्मा का है, ब्रह्म का है। तो आप है का अर्थ भगवान के आधार पर क्या हुआ जो उन्होंने प्रकाशित किया? आप है माने ब्रह्म। अरे बोलो आप है माने ब्रह्म। लेकिन एक मनुष्य कहता है आप है का अर्थ ब्रह्म कर लो, ज्योति कर लो, और कुछ कर लो, पर ऐसा नहीं महसूस होता कि हम इसे पिएंगे। कोई ऐसा अर्थ करके बताओ जिसको सुनते ही मन करे कि पिएंगे, क्योंकि यहां पीति शब्द का प्रयोग भी तो है चतुर्थी विभक्ति में। अगर मैं आपसे बोलूं दूध, तो आपके मुख से स्वतः क्या निकलेगा? पिएंगे। अगर मैं आपको कहूं जल, तो क्या निकलेगा? बोलो पिएंगे। आपके सामने मैं बोलूं रस, तो क्या बोलोगे? पिएंगे। बोले ऐसा कुछ अर्थ का ज्ञान हो तो स्वाभाविक रूप में गति हो पीने की। कैसा है वह ब्रह्म रस? देखो ब्रह्म को रस भी कहते हैं। एक बार कुछ जिज्ञासु ऐसे ऋषियों के पास पहुंच गए जिन्होंने आंतरिक माने भीतरी आचमनीय तत्वों का सेवन किया था, और वे ऋषि चरणों में बहते हुए गए और वहां जाकर के बोले कि हम तो बाहर का जल का आचमन करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन जो संध्या का लक्ष्य है
अरे जो संध्या के माध्यम से भीतरी आचमनीय तत्व है, हमें वो हाथ न लगा। आप तो ऋषि हैं, आप बताओ वह कैसा लगता है। तब ऋषि जानते हैं क्या बोले? ऋषि बोले मत पूछो। जिज्ञासु बोले क्यों ना पूछें? तो बोले वाणी का विषय नहीं है, कानों का विषय नहीं है। अरे उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा वाणी जिसे बोलती है वह ब्रह्म नहीं है, बल्कि वाणी जिससे शक्ति प्राप्त करके बोलती है वह ब्रह्म है। अरे कान जिसे सुनते हैं वह ब्रह्म नहीं है। यह ब्रह्म का सही अर्थ लगाना, वैसे तो शब्द भी ब्रह्म है, लेकिन जो मेरा यहाँ प्रसंग चल रहा उसको ग्रहण कीजिएगा। कान जिसे सुनते हैं वो ब्रह्म नहीं है। अरे कान जिसे शक्ति प्राप्त करके सुनते हैं बोलो वह ब्रह्म है। ऐसे करके बताया, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, तुम सुनो मत, क्योंकि ये वाणी और सुनने का विषय नहीं। और उन्होंने अपने शब्दों में जो कहा उसे महर्षि दयानंद जी ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश में भी लिख दिया। आप भी उसे पढ़ सकते हैं। क्या लिखा? समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। ऋषि बोले समाधि से धो लिया है। अरे काहे से? समाधि से धो लिया है मन का मैल जिसने, इससे पहले कुछ नहीं होगा। समाधि से धो लिया है मन का मैल जिसने, ऐसे पवित्र आत्मा का पवित्र अंतःकरण योगी के को जो स्वाद मिलता है वह स्वयं अपने अंतःकरण से जानता है, वह वाणी का या कानों का विषय अरे बोलो नहीं है। जिज्ञासु बोले कुछ तो बोलो। हम भी इतना तो जानते हैं कि वो वाणी का विषय नहीं है, कानों का नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ बोलोगे तो आपके बोलते समय वाणी से जो हमें प्रतीति होगी, आपके मुखमंडल पर जो भाव होंगे, उससे कुछ न कुछ तो समझ में आवेगा, कुछ तो बोलो। तब दयालु ऋषि दया में भर गए और दया में भर के बोले चलो नहीं मानते तो सुनो। तब उन्होंने क्या कहा? रसः हि वयम रसम लब्ध्वा आनंदी भवति। ए संसार के मनुष्यों, अगर परमात्मा को जानना चाहते हो वह कैसा है, तो वो रस रूप है। अरे बोलो कैसा है? रस किसे कहते हैं? जिसमें स्वाद होता है। अरे बोलो जिसमें, वो तो रस रूप है। और ऐसा रस है जिसे लब्ध्वा पाकर के योगी आनंदी बन जाता है। जो आनंद नाम की वस्तु न आत्मा में है न प्राकृतिक वस्तुओं में है, ऐसे आनंद को पाकर के वह जीवात्मा, वह योगी आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। अरे आनंदी बन जाता है, बस वो तो रसीला है। आप जरा विचार करो, अगर आपने कभी मिष्टान्न का सेवन न किया हो और पहली बार आपके सामने कोई मिष्ट पदार्थ आवे, तो बताओ, पहली बार गुड़ आया है, देखा भी पहली बार है, और आपसे के थाली में है, आप पूछे ये क्या पदार्थ है, बोले मीठा है। आपने कभी मीठे का सेवन नहीं किया है, और उस समय कोई कितना भी मुंह बना बना के, अरे चेष्टाएं कर करके कहे कि बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है, बोलो कुछ समझ में आएगा क्या? अरे रसना पे रखोगे तो तुरंत पता लगेगा। ऐसे योगाभ्यास के ढंग से अगर परमात्मा से जुड़ोगे, अरे वितर्क आदि समाधियों को लगाओगे, आगे चलकर असंप्रज्ञात समाधि को लगाओगे, वर्षमिशवः, परमात्मा के आनंद की वर्षा होने लगेगी। इसलिए कहा वो तो रस रूप है,
जिसे पाकर के आनंदी बन जाता है। अब अर्थ क्या बना इसका? पहले तो अर्थ हमने किया था ब्रह्म, अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए बढ़ा दिया, और अर्थ क्या बना? ब्रह्म रस। अरे बोलो क्या बना? ब्रह्म रस, ये अर्थ बना। आप है माने ब्रह्म रस। अरे बोलो आप है माने ब्रह्म रस। रस का अर्थ होता है स्वाद, अरे आनंद, सर्वोपरि आनंद। और ब्रह्म का अर्थ क्या है? किसी व्याकरण के विद्वान से पूछोगे तो कोई भी कहेगा ब्रह्म माने बड़ा, लेकिन अब अनुभवी योगी राज महर्षि दयानंद से जब पूछा कि ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है, तब महर्षि दयानंद जी ने अपनी आर्ष ज्योति से सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में ब्रह्म का अर्थ करते हुए लेखन किया। वे लिखते हैं, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो सत्ता बड़ी नहीं। अरे बड़े तो हम भी हैं, हम सब बड़े हैं, पर हम किसी से बड़े हैं तो बोलो किसी से छोटे भी हैं। पर ऋषिदान ने हम सबको निराकृत करते हुए, अलग करते हुए, सीधे लक्ष्य की तरफ हमें ले जाते हुए कहा, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो सत्ता सबसे बड़ी है उसका नाम ब्रह्म है। अरे बोलो जो सत्ता अपने गुणों से, अरे अपनी विशेषताओं से सबसे बड़ी है, बोलो उसका नाम ब्रह्म है। परमात्मा की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी बड़प्पन है, कौन से गुण गरिमा है जिसके कारण उसे ब्रह्म कहा जाता है, इन सब का वर्णन हम कल करेंगे। अब समय पूर्ति को प्राप्त हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ यथा समय अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।